मसीह में आप सबको सलाम। आज की तिलावत अहबार बाब नंबर 18। ममनुआ जिनसी अफाल। फिर खुदावन ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह कि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ। तुम मुल्क मिस्र के से काम जिसमें तुम रहते थे ना करना, और मुल्क कनान के से काम भी जहाँ मैं तुम्हें ले जाता हूँ ना करना, और ना उनकी रस्मों पर चलना। तुम मेरे हुक्मों पर अमल करना और मेरे आईन को मान कर उन पर चलना। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ, सो तुम मेरे आईन और अहकाम को मानना, जिन पर अगर कोई अमल करे तो उन्हीं की बदौलत जीता रहेगा। मैं खुदावंद हूँ। तुम में से कोई अपने किसी करीबी रिश्तेदार के पास उसके बदन को बेपर्दा करने के लिए ना जाए। मैं खुदावंद हूँ। तू अपनी माँ के बदन को, जो तेरे बाप का बदन है, बेपर्दा न करना, क्योंकि वो तेरी माँ है। तू उसके बदन को बेपर्दा न करना। तू अपने बाप की बीवी के बदन को बेपर्दा न करना, क्योंकि वो तेरे बाप का बदन है। तू अपनी बहन के बदन को, चाहे वो तेरे बाप की बेटी हो, चाहे तेरी माँ की, और खा वो घर में पैदा हुई हो, खा और कहीं, बेपर्दा न करना। तू अपनी पोती या नवासी के बदन को बेपर्दा न करना, क्योंकि उनका बदन तो तेरा ही बदन है। तेरे बाप की बेटी जो तेरे बाप से पैदा हुई है, तेरी बहन है। तू उसके बदन को बेपर्दा न करना। तू अपनी फूफी के बदन को बेपर्दा न करना, क्योंकि वो तेरे बाप की करीबी रिश्तेदार है। तू अपनी खाला के बदन को बेपर्दा न करना, क्योंकि वो तेरी माँ की करीबी रिश्तेदार है। तू अपने बाप के भाई के बदन को बेपर्दा न करना, यानी उसकी बीवी के पास ना जाना, वो तेरी चच्ची है। तू अपनी बहू के बदन को बेपर्दा न करना, क्योंकि वो तेरे बेटे की बीवी है, सो तू उसके बदन को बेपर्दा न करना। तू अपने भावज के बदन को बेपर्दा न करना, क्योंकि वह तेरे भाई का बदन है। तू किसी औरत और उसकी बेटी दोनों के बदन को बेपर्दा न करना, और ना तू उस औरत की पोती या नवासी से ब्याह करके उनमें से किसी के बदन को बेपर्दा करना, क्योंकि वो दोनों उस औरत की करीबी रिश्तेदार है। ये बड़ी खबासत है। तू अपनी साली से ब्याह करके उसे अपनी बीवी के सौकन्ना बनाना, कि दूसरे के जीते जी उसके बदन को भी बेपर्दा करे। और तू औरत के पास जब तक वो हैज के सबब से नापाक है, उसके बदन को बेपर्दा करने के लिए ना जाना। और तू अपने को नजस करने के लिए अपने हमसाया की बीवी से सोबत ना करना। तू अपनी औलाद में से किसी को मोलक की खातिर आग में से गुजराने के लिए ना देना, और ना अपने खुदा के नाम को नापाक ठहराना। मैं खुदावंद हूँ। तू मर्द के साथ सोबत ना करना जैसे औरत के साथ करता है, ये नहायत मकरूह काम है। तू अपने को नजस करने के लिए किसी जानवर से सोबत ना करना, और ना कोई औरत किसी जानवर से हम सोबत होने के लिए उसके आगे खड़ी हो, क्योंकि ये ऊंधी बात है। तुम इन कामों में से किसी में फंस कर आलूदा ना हो जाना, क्योंकि जिन कामों को मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूँ वो इन सब कामों के सबब से आलूदा है, और उनका मुल्क भी आलूदा हो गया है। इसलिए मैं उसकी बदकारी की सजा उसे देता हूँ, ऐसा कि वो अपने बाशिंदों को उगले देता है। लिहाजा तुम मेरे आइन और अहकाम को मानना, और तुम में से खा वो देसी हो या परदेसी, जो तुम में बूदो बाश रखता हो, इन मकरूहात में से किसी काम को ना करे, क्योंकि उस मुल्क के बाशिंदों ने जो तुमसे पहले थे ये सब मकरूह काम किए और मुल्क आलूदा हो गया। सो ऐसा ना हो कि जिस तरह उस मुल्क ने उस कौम को जो तुमसे पहले वहां थी उगल दिया, उसी तरह तुमको भी जब तुम उसे आलूदा करो तो उगल दे। क्योंकि जो इन मकरूह कामों में से किसी को करेगा वो अपने लोगों में से काट डाला जाएगा। इसलिए मेरी शरीयत को मानना और ये मकरूह रस्में जो तुमसे पहले अदा की जाती थीं, उनमें से किसी को अमल में ना लाना, और उनमें फंस कर आलूदा ना हो जाना। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। आमीन। खुदावंद का कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत।